आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है अपना एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 1 से 3 मार्क्स के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए डिस्कशन करेंगे। फॉर्मूला वही है, सिंपल सा। अपनी फॉर्मूला शीट तैयार रखो, उसमें फॉर्मूले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठना। ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आप देख रहे हो बैठे बैठे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना एंड आगे फिर फर्दर मैच करना आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपको ग्राफ दे रखा है, द ग्राफ बिटवीन आर, आर मतलब रेजिस्टेंस है, एंड टेम्परेचर, आर और टी में ग्राफ दिया हुआ, और एच जी, एच जी के लिए दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है एच जी के लिए। So in the figure, explain the behavior of Hg near 4K. नियर 4K बताना। नियर 4K मतलब नियर 4, इस वाले पॉइंट पे Hg के बिहेवियर को बताना। तो नियर 4K की बात करूंगा, इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इसका क्या आ रहा है, जी। आइडियल ऐसा कभी पॉसिबल, अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस किसी चीज का जीरो, लेकिन किसी चीज का यदि जीरो टेम्परेचर हो जाता है तो उसको अपन बोलते क्या है, भाई देखो रेजिस्टेंस जीरो का है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से ट्रेवल कर सकती है, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो अपन उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, सुपर कंडक्टिविटी एट टी इजिकल टू टेम्परेचर कितना, 4 के। वैसे एच जी का 4.2 के होता है ना, 4.2 के होता है। इस टेम्परेचर पे एच जी कैसे बिहेव करेगा बेटा, एक सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी शो कर। सुपर कंडक्टिविटी समझ गए ना, क्योंकि इस पॉइंट पे आर क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि अपन ग्राफ के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, देखो यहाँ 4 पे लगभग आर क्या उसका जीरो है, जिसके कारण वो क्या है, सुपर कंडक्टिविटी अपने को शो कर रहा है। सुपर कंडक्टिविटी याद रखना, जहां आर जीरो हो रहा, ठीक है। तो अपन क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे किसी भी जिस टेम्परेचर पे किसी भी आप कंडक्टर ले रहे हो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पे बोलते हैं। और उसी टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है? ऐसा अपन अचीव भी कर रखे हैं, आजकल साइंटिस्ट यही कोशिश कर रहे हैं कि अपन ऐसा सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर बना पाए जो आइडियली हो, मतलब जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, पर सेमी कंडक्टर भी बना रहे हैं, ठीक है? ताकि उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। सीधा से लिख दोगे एट 4। वैसे एस जी का 4.2 होता है, लेकिन 4 पे पूछा तो 4 के पे भी वही होगा, क्योंकि इससे नीचे जाओगे तो वही चीज होगी, सुपर कंडक्टिविटी लगभग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन द ग्राफ शो इन द फिगर इज रेजिस्टेंस नेगेटिव एंड वाई। रेजिस्टेंस नेगेटिव, देखो ग्राफ दिया हुआ आई एंड वी, आई एंड वी में ग्राफ दिया हुआ, देखो ये है अपना आई करंट, ये अपना करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज के ग्राफ को, स्लोप को कौन दिखाएगा, आर दिखाएगा, आर इज इक्वल टी अपॉन, है ना, प्रोपोर्शनल, बी प्रोपोर्शनल आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिख देता हूं, बी प्रोपोर्शनल आई, बी इज इक्वल टू आई आर। बी अपॉन आई की बात करोगे तो मेरे को देखने को मिलेगा, बी अपॉन आई की बात कर रहा हूँ, आई अपॉन बी तो 1/r हो जाता है, बी अपॉन आई की बात, यहाँ से यहाँ देखो आएगा भी आई अपॉन बी, क्यों आएगा, एक्सेस पे आई है, वाई एक्सेस पे ये है, तो इसको अपन लिखेंगे ना, सोल्व करेंगे तो आई अपॉन बी, स्लोप निकालोगे ना, स्लोप वही तो था वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस, वो वैल्यू होगी 1/r की। ऐसे सोल्व होगा, क्या आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। हाँ, यदि एक्स एक्सेस पे करंट होती ना तब ये दिक्कत नहीं होती, इसने क्या किया, एक्सेस चेंज कर दिए, एक्स एंड वाई एक्सेस चेंज कर दिए, तो इसीलिए मैंने आई अपॉन बी इज इक्वल टू 1/r।
अब आपको बताना है कैसे में रेजिस्टेंस नेगेटिव एंड आर की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब आर की वैल्यू नेगेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो आर की वैल्यू नेगेटिव मतलब डाउन हो रही हो, कब? जब वी बढ़ रहा हो। तो यहां से देखो आप इसी फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू बतानी है। यहां से जैसे जैसे चलना स्टार्ट हो, जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है बेटा, जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई ये बढ़ रहा है। इंक्रीज आर क्या हो रहा है? पॉजिटिव। आर क्या आ रहा है बेटा? किसके लिए? फॉर ए बी, फॉर ए बी, फॉर ए बी या ओ ए बी के लिए पूरा ही मान बढ़ रहा है, राइजिंग दिखा रहा है, इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। आर क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है। डिक्रीजिंग, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा बी से सी पहुंचा तो वो क्या होने लग गया? डिक्रीज। डिक्रीज होगा तो डिक्रीज आर किसको दिखाएगा बेटा? डिक्रीज किसको दिखाएगा? माइनस। आर कम हो रहा है, कम का मतलब नेगेटिव हो रहा है। यहां इंक्रीज हो रहा था, पॉजिटिव बढ़ रहा था, यहां कम होने लग गया इस नेगेटिव। कौन सा ग्राफ दिखाएगा बेटा? पीसी। पीसी कब है वो किसको शो करेगा? यहाँ अपने को नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करेगा कि जैसे जैसे आप बी बढ़ाओगे करंट क्या हो रही है? कम। तो ऐसे भी बता सकते हैं, यदि ओ से बी पे जा रहा हो, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है मतलब करंट ज्यादा हो रही है, करंट ज्यादा होगी तो तुम्हें सीधा सा पता रेजिस्टेंस, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें कंडक्टर उतनी करंट उतनी आसानी से चले। तो इसमें रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है मतलब करंट बढ़ रही है, मतलब रेजिस्टेंस कम है। ठीक है। और आई और वी में ग्राफ बनाओगे सिंपल सा। देखो यहाँ कंफ्यूजन तुम्हें यही होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उल्टा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, उल्टा दिया हुआ है इसीलिए कंफ्यूज हो गए। सिंपल सी बात है, यहाँ इंक्रीज कर रहा था और बीसी में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ग्राफ अपने को रिवर्स दिया हुआ, पीआई ग्राफ था, ठीक है ना। तो आर का फॉर्मूला भी निकालोगे तो आएगा क्या? पी अपॉन आई, और अकॉर्डिंग टू ग्राफ चलोगे तो अपने पास आएगा आई अपॉन वी इक्वल टू 1/, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग में। इसीलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो फिर आपको पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज हो रही है और करंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसलिए आर में क्या ले रहा हूँ? नेगेटिव। ग्राफ को वैसे कर रहा है या डिक्रीज, और आई और वी का ग्राफ आर को ही बता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन करंट and voltage in a electrolyte when the external resistance also connected। external resistance की बात कर रहा है तो आपने को यहाँ को क्या देखने को मिलेगा? EMF देखने को, मतलब क्या देखने को मिलेगी? बैटरी या सेल देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हुए वी और आई में वी और आई में पूछा ना, करंट एंड वोल्टेज। हाँ, वी और आई में ग्राफ बनाना है, कंसिडर कैपिटल आर को नहीं स्मॉल आर को भी करना है। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला, एक तो अपने पास सीधा सा क्या फॉर्मूला था? V इक्वल टू आई आर से निकालते ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V प्रोपोर्शनल होता है I के, और V इक्वल टू आई आर से ग्राफ बनाते V और I के, ठीक है। ये ग्राफ बना देते हो आप। यहाँ क्या दिखाते हो आप? R को दिखा रहे हो इंक्रीजिंग, V और I एक दूसरे बढ़ रहे हैं। ये कब है? जब हम कैपिटल R को कंसिडर कर रहे हैं। इसको कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल R को। यदि अपन इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी लगी हुई किसी सर्किट में, उससे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर को भी मैं कंसिडर करूंगा तो मेरे पास ग्राफ कैसा आएगा, ये पूछा, ठीक है। अब देखो स्मॉल आर के लिए तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताना चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, याद होगा। टोटल वोल्टेज निकालने हो तो EMF माइनस कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का। ऐसे अपन करके इसको सोल्व कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। और देखो कंसीडर करोगे बेसिकली तो स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा कम, ठीक है, बहुत वैल्यू कम आएगी, जिसके कारण चेंज अपने को कम देखने को मिलता है। चेंज कम देखो तो सिंपल सा, एक तो इसको सोल्व करो पहले, ठीक है। ईएमएफ जैसे जैसे इस फॉर्मूले को बस आई आर
ये कैपिटल वी है तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आर है, आई आर। यहां से आई कॉमन आ जाएगा तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। एप्सिलॉन और आई में रिलेशन यहां से आ रहा है, आ रहा है ना, देखो ये अपन यहां से निकाल देते हैं, मैं सिमुलेटरी लेके चल रहा हूँ, या मेरे पास क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इससे यदि आप कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करोगे तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, सेम टू सेम सा ग्राफ देखने को मिलेगा। सेम टू सेम कैसा, v इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। कंपेरिजन करूंगा मैं ओम्स लॉ से, v इज इक्वल टू आई आर। तो जो r है, r देखो, r टोटल r लिख देता हूँ, टोटल r क्या है यहाँ पे, r प्लस, ये फर्क हो, टोटल रेजिस्टेंस होगा वो r प्लस आर, मतलब जो यहाँ पे स्लोप है वो क्या दिखाएगा, r प्लस आर को दिखाएगा। ठीक है, ग्राफ वही बनेगा, सिंपल सा ग्राफ वही बनेगा और स्लोप दिखा देगा अपने को r प्लस। ओके, तो ग्राफ प्लॉट करना था, सेम ग्राफ प्लॉट होगा, यही ग्राफ प्लॉट कर दो इसे। ये थोड़ा सा वेरिएशन दिखाएंगे, पर थोड़ा सा ना स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा मैं वेरिएशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन के बीच ये आर थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ा सा। और ये स्लोप किसको दिखा रहा है बेटा, आर प्लस आर, कैपिटल आर को दिखा। ओके, इसको कोडिंग अपन इसको सोल्व कर चुके होंगे और अपना आंसर आ चुका होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करते जाओगे, आंसर निकालते जाओगे और कॉन्सेप्ट लगाते जाओगे। देखो सिमिलर सा ही है, बस थोड़ा सा आर ऐड हो रहा था, टोटल आर में थोड़ा सा आर ऐड हो गया, बैंड कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर, राइट इट्स एसआई यूनिट। Using the concept of free electron conductor derive the expression of conductivity of the wire in terms of number density। okay, आपको पूरा कंडक्टिविटी के लिए क्या ड्राइव करना है, पूरा नंबर डेंसिटी और रिलेशन टाइम के बीच में आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। obtain the relation time current density and the applied electric field। okay, electric field current density J, और obtain the relation between current density J में और applied electric field और अपनी conductivity में रिलेशन भी बताना है। ओके, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डिफाइन द कंडक्टिविटी, मेटेलिक वायर के लिए भी बात करोगे तो मेटेलिक वायर के लिए कंडक्टिविटी, अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले ही, किसी भी मेटल के लिए कंडक्टिविटी उसकी मैक्सिमम होती है, कंपैरिजन करोगे किसी भी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के। और टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी भी बात की थी। तो कंडक्टिविटी होती क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रो। ओके, इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने बता रहा था, आगे सोल्व करके बता देता हूँ। वी डी इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होता है ई टो बाई एम, आई का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, वी डी की फॉर्मूला वैल्यू रखो, एन ई ए वी डी की फॉर्मूले में वैल्यू रखो ई टो बाई एम, एन ई स्क्वायर ए टो बाई एम, और ई ये साथ में है, आई इधर है। ओके, ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, तो आई ये आ गया, अपॉन में ए, मतलब ए में इधर लेके आ रहा हूं, बाकी बचा एन ई स्क्वायर टो, ये ई है मेरे पास। तो देखो ये फॉर्मूला, इसी से मैं क्या लिख सकता हूं, कि क्या लिख सकता हूं, आगे लिख रहा हूं कि करंट डेंसिटी का तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन, तो जो अपने पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला है, तो मैं क्या लिख दूंगा, जे इज इक्वल टू, आगे क्या बचा हुआ मेरे पास, एन स्क्वायर टो अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, और साथ में यदि इसी इक्वेशन को मैं आगे सोल्व करूं, इसी इक्वेशन को मैं आगे सोल्व करूं, क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टो बाई एम और ई, वाली इक्वेशन एन ई स्क्वायर ए टो बाई एम ई, ठीक है ना। इस इक्वेशन को यदि मैं आगे सोल्व करूं ई के अकॉर्डिंग, तो ई के को लिख दूंगा मैं वी बाई एल, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू लिखूंगा एन ई स्क्वायर ए टो बी बाई एम एल,
ओके, ये सारी वैल्यू इधर ले आओ तो v इज इक्वल टू बनेगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो बी। ठीक है, अब अपन आई एम एल ऊपर चला गया, नीचे है एन ई स्क्वायर ए टो आई। ठीक है, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ यहीं से प्रूफ होता है। ठीक है, क्या प्रूफ होता है? वी प्रोपोर्शनल आई, वी प्रोपोर्शनल आई को लिखते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। कंपेरिजन करोगे आर कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे भी देखोगे आप नंबर ऑफ एम एल एन ई स्क्वायर ए टू सब वैल्यू क्या होती है किसी भी कंडक्टर के लिए, सेम कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होती है। तो यदि आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आर को लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टू। ठीक है, अब आपने को एक और फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला था, एल बाई ए साइड में निकाल लो, आर इज इक्वल टू बनेगा एम एल एन ई स्क्वायर टू, यही बना ना, ये एल और ए साइड में आ गया, ये वाली वैल्यू किसकी बनेगी एन ई। ठीक है, ये क्या है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी बनाओगे तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1/रो, 1/रो, तो कंडक्टिविटी सिग्मा से लिखते हैं, कंडक्टिविटी लिख देना यहाँ, ये क्या है रजिस्टिविटी। तो 1/रो की वैल्यू क्या है बेटा एम अपॉन एन स्क्वायर टो, तो रिवर्स हो जाएगी एन ई स्क्वायर टो बाई एम, ये किसकी वैल्यू बेटा कंडक्टिविटी। अब जो पीछे अपनी इक्वेशन थी, मैंने पीछे जो अपनी इक्वेशन थी ए इक्वल टू, इसको लिखा अपन ये वाली, ठीक है, इस वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1 से देखो एन ई स्क्वायर टो बाई एम, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, एन ई स्क्वायर टो बाई एम को क्या लिख सकता हूँ सिग्मा, क्या लिख सकता हूँ सिग्मा, जे इक्वल टू क्या आ गया। ठीक है, जो इसने पूछा था क्वेश्चन में जे सिग्मा ई में रिलेशन निकाल दिया, क्या क्या पूछा था जे सिग्मा, देखो ये लास्ट वाला भी निकाल लिया। डिफाइन द कंडक्टिविटी मैटर रिक्वायर कर दिया, यूजिंग द कांसेप्ट फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर डिवाइड एक्सप्रेशन ऑफ द कंडक्टिविटी, मैंने कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू निकाली किस टर्म्स में, नंबर डेंसिटी रिलेशन टाइम, नंबर डेंसिटी और रिलेशन टाइम में जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है मेरे पास ये रहा, रिलेशन टाइम है, एन क्या है नंबर डेंसिटी, ये सिग्मा भी निकाल दिया। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जो लास्ट पूछा था अपने को क्वेश्चन में, क्या पूछा था, hence obtain the relation between the current density and applied electric field, करंट डेंसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये करंट डेंसिटी, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक, ये क्या है करंट डेंसिटी, ये क्या है मेरे पास कंडक्टिविटी, ये क्या है मेरे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक, ये रिलेशन है। ऐसे होते हैं क्वेश्चन एकदम आसानी से, स्मूथली करते जाओ आंसर आते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ्स ओवर द वेरिएशन कर्व, वेरिएशन ऑफ कर्व दिखा रखे हैं, वोल्टेज एंड मेटेलिक गैस इन द फिगर, आइडेंटिफाई द रीजन, आपको रीजन आइडेंटिफाई, नेगेटिव रेजिस्टेंस, अभी देखो अभी बात हुई, एंड ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ कौन फॉलो कर रहा है, एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस का है, जैसे जस्ट पहले अभी बात हुई थी, ये ग्राफ बढ़ रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे बैंड है थोड़ा, यहाँ क्या है बेटा स्ट्रेट है, क्या है बेटा स्ट्रेट, मैं अलग अलग कलर से लिख देता, ए से बी ये ग्राफ बन रहा है अपने पास, ई से सी एकदम स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है, ठीक है, फिर सी से डी बनाओगे, ये रिवर्स स्टार्ट हो गया, ई से बनाओगे ई, ऐसे ग्राफ बन, ये पार्ट्स थे, ए से बी से सी से डी डी। अब अपन देखेंगे ए से बी में राइज हो रहा है, लेकिन ओम्स क्या बोलता है बेटा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन कहां देखने को मिल रही है आपको बीसी में, बीसी में आर क्या है पॉजिटिव है, आर क्या है बेटा पॉजिटिव, कौन से के लिए बेटा ए बी सी, तीनों के लिए आर क्या है ए बी सी, तीनों के लिए आर पॉजिटिव है, एंड एंड ओम्स लॉ की यदि बात करोगे तो ए बी देखो कर्व्ड है थोड़ा, फॉलो नहीं कर रहा ओम्स लॉ को, कौन फॉलो कर रहा है ओम्स लॉ को बेटा, ऐसे
सेकंड वाला कौन फॉलो कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको बीसी, किसमें मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन देखो। ओके, अब इसका फर्स्ट ऑप्शन भी दे रखा है नेगेटिव रेजिस्टेंस, मतलब डाउन हो रहा है, मतलब वोल्टेज बताओगे वहां करंट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। वोल्टेज बढ़ाने पे करंट, तो ऐसा कौन सा ग्राफ है बेटा? वोल्टेज बढ़ाने पे करंट डाउन, कौन से पे आ रही है? डी में। कौन से ग्राफ में आएगी बेटा? ओम्स लॉ का ग्राफ तुम्हें याद होता ना, स्ट्रेट वाला सीधा सा इक्वेशन, और स्ट्रेट ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब आर पॉजिटिव है, डिक्रीज कर रहा है, स्लोप आर को ही रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे चौराहे की ग्राफ। यहाँ स्लोप किसको दिखा रहा है? आर को इंक्रीज कर रहा है, आर पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है आर नेगेटिव। इतना सा याद रखना, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू देख ले, करंट लेवल पॉजिटिव आएगी, यहाँ करंट नेगेटिव आएगी, डिक्रीजिंग हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही सोल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन। देखो ग्राफ वाले इंपॉर्टेंट है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते, ये क्वेश्चन ज्यादा फोकस रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, IV graph of the metallic wire at two different temperature T1 and T2 as shown in the figure, which is the two temperature lower and why? अब देखो करंट और V में दे दिया और टेम्परेचर दे दिए अपने को, T1 T2 में ग्राफ दिया हुआ है, IV ग्राफ दिया हुआ है, so in the figure which is the two temperature lower, which is the two temperature is lower and why? कौन सा टेम्परेचर कम है एंड, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि इन दोनों में T1 में T2 में टेम्परेचर कम कौन सा है। वो देखो ये चीजें कौन बताएगी, कौन बताएगा अपने को? करंट। यहाँ क्या हो रहा है? वोल्टेज बढ़ाने पे करंट एकदम से बढ़ गई, और यहाँ बढ़ाने पे इसके कंपैरिजन में करंट बढ़ी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम। ठीक है, तो सिंपल सा रिलेशन निकालेंगे। पहली तो बात तो अपने पास आई और वी का ग्राफ दिया हुआ है, जो अपन पहले भी लिख रहे थे, वी और आई के ग्राफ में, ठीक है, वी और आई के वी अपॉन आई क्या होता है? आर होता है। यहाँ आई और वी का ग्राफ है, यहाँ ग्राफ दिया हुआ है 1 अपॉन आर, आई अपॉन ग्राफ दिया हुआ 1 अपॉन आर, है ना। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है लिखना। यहाँ अपने को जो स्लोप दिखेंगे वो 1/r के दिखेंगे। तो अपन यहाँ देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड कर रहा है आर पे। पहले तो ग्राफ बनाओगे, तो देखो यहाँ दो तीन चीजें, एक तो आप निकाल सकते हो करंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एक रिलेशन निकाल सकते हो आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। आर पे डिपेंडेंसी देखो, ठीक है, 1/r। यहाँ देखो 1/r का ग्राफ जो बन रहा है, यहाँ क्या है? एकदम से बढ़ रहा है, और यहाँ क्या है? इसके कंपेरिजन में कम बढ़ रहा है। अब आर का मैं टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी निकाल लू, आर की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, याद रखना बेटा, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल टी क्या है? पर टेम्परेचर, अल्फा क्या है? टेम्परेचर, डेल टी है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर के लिए, वैसे वैसे क्या होगा बेटा? उसका टेम्परेचर, समझ में आया? जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? उसका टेम्परेचर। अब आर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आर इंक्रीज होगा। आर इंक्रीज तो ग्राफ देखो 1/r का है, 1/r का ग्राफ दिया हुआ है। तो आप चीजें लोगे ना, वो रिवर्स करनी पड़ेंगी आपको, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यदि ये v और i का ग्राफ होता, तो टेम्परेचर बढ़ने पे r बढ़ता, तो स्लोप सीधा क्या कर देते? T1 कर देते। T1 टेम्परेचर क्या है बेटा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि v इधर रहता, i इधर रहता, तो आप बता देते। या उल्टा दिया हुआ है, यहाँ v i v का ग्राफ बन रहा है i 1 अपॉन r का। यदि r टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहा है, ग्राफ क्या होना चाहिए था? एकदम से स्लोप लेना चाहिए था, लेकिन 1/r की वजह से क्या होगा? वो कम स्लोप लेगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका स्लोप कम होगा। जिसका टेम्परेचर कम, उसका आर कम, उसका स्लोप ज्यादा। क्यों? क्योंकि अपनों को डायग्राम ना वो आई और वी का, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसमें वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस पे ले क्या रहा है। ये चीज याद रखोगे तभी तुम्हारा आंसर ठीक जाएगा, नहीं तो गलत।
ठीक है। तो यदि वी और आई का रहता तो यहाँ टेम्परेचर लोअर कौन सा होता, टी, वी और आई का होता, तो कम टेम्परेचर बढ़ाने पे आर पड़ता है ना, वी और आई का होता तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आर बढ़ता, मतलब T1 क्या हो जाता, आई हो जाता। लेकिन ये ग्राफ यहाँ पे दे रखा है आईवी का 1/r का, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा कौन सा होगा बेटा, T2, जो जितना नीचे होगा ना उसका टेम्परेचर या रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, एक वोल्ट। ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर जितना, यहाँ आपको स्लोप जितना अब दिखेगा उतना ही क्या होगा, टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट लगाओगे इसमें तो समझ गए, आसान सा है। देखो एक तो ये रिलेशन आना चाहिए, एक ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ है, आपको पता है आईवी के ग्राफ में स्लोप आर ही प्रेजेंट करता है, स्लोप। अब आई वी का ग्राफ हो या वी आई का ग्राफ हो, दोनों में आपको ये पता करना होगा कि ग्राफ किस किस के बीच में। तो आपको पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि आर निकालूंगा तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, क्या होता है बेटा, वी अपॉन आई। आर क्या होता है, वी अपॉन आई, तो आपको वी अपॉन आई लिखना पड़ेगा। आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी अपॉन आई। अब यहां से बताओगे आप, लेकिन ये ग्राफ दिया हुआ है आई वी के, डीवी बाई डी एक्स करता है ना, इसलिए वो आर आता है। यहाँ डी एक्स बाई डी वी उल्टा दे रखा था, 1/r करता, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोटेंशियल डिफरेंट वी अप्लाई इन अक्रॉस द एंड ऑफ कॉपर वायर, लेंथ एल है, डायमीटर डी है, व्हाट इज द इफेक्टिव ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पोटेंशियल डिफरेंट वी था, अप्लाइड वोल्टेज कॉपर, लेंथ आई एंड डायमीटर डी, इंच से दी हुई है, डी दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, डायमीटर डी दिया हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी एल और डी का इफेक्ट हो जाए। ठीक है, चलो निकालो, सोल्व करेंगे। देखो आगे इसको सोल्व करने के लिए सिंपल सा तुम्हें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला बनाओ। तो वीडी का फॉर्मूला मेरे को एक ही आता है, क्या आता है बेटा, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला में रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एल, पोटेंशियल बाई वी, वीडी का फॉर्मूला, ये वीडी ड्रिप वेलोसिटी है, वो वी पोटेंशियल है। ठीक है, क्या है ये रिलेशन आएगा अपने में, तो अपने पास वी पोटेंशियल डिफरेंट है वो कितना होगा और वीडी कितना होगा। एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई द क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ कॉपर वायर, लेंथ एल है, डायमीटर डी है, व्हाट द इफेक्ट ऑन ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों पोजीशन पे बताना है आप, ठीक है, मैंने फॉर्मूला निकाल के दे दिया है, फॉर्मूला निकाल के दे दिया, तो पहली कंडीशन पहली बेस्ट कंडीशन बीज, हाँ बीज आप कर दिया, ओके। क्वेश्चन में वी डेस क्या हो गया बेटा, V/2, तो वी डी डेस निकालूंगा, क्या निकालूंगा, वी डी डेस, ई तो एम वी डेस, और सब कुछ कांस्टेंट है, वी चेंज, वी डेस की जगह वैल्यू रखो ई तो बाय एम एल वी बाई, तो ई तो वी बाई एम एल को लिख सकता हूँ वी डी भी क्या हो जाएगी, यदि पोटेंशियल हाफ करोगे तो वी डी भी क्या हो जाएगी, ऐसे रिलेशन। ये पॉइंट था कि वी को हाफ किया तो अपने पास क्या हो गया ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ यही पूछा था, ठीक है। तो अपने पास वी डी आ गया, सिंपल सा वी डी बाई डी। ड्रिप वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वी हाफ करते ही ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब बात करेंगे आई की, चलो नेक्स्ट, ये आई है, करंट वायर लेंथ एल है एंड डायमीटर, ये आई है बेटा, करंट है। या एल की भी बात करोगे, देखो दोनों से बता देता हूँ, कंफ्यूज, बी पॉइंट दे रखा है, आई इज डबल था क्या,
आई इज डबल। डबल हो रही है। आई का फॉर्मूला होता है NEAVD, याद है? VD, आई डबल, आई प्रोपोर्शनल VD, आई डबल तो VD भी डबल, तो VD डेज क्या जाएगी 2VD। ये तो है आई के अकॉर्डिंग बात। यदि मैं तीसरा एक अलग बी डेज पॉइंट बना रहा हूं जिसमें क्या दे रखा है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल। लेंथ ऑफ कंडक्टर तो VD का फॉर्मूला क्या था, ई टो बाई एम, ठीक है। और ई की जगह क्या लिखेंगे, ई वी टो बाई एम एल, ठीक है। अब ये VD क्या हो जाएगी, डिपेंड है, ये डबल होगी तो VD क्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये एक अलग से कंडक्टर। अब अपने अलग सी पॉइंट पे चलो, ठीक है। यदि क्वेश्चन में ये दे भी दे दी, हाँ ये करंट दी हुई है, ओके। डी इज हाफ, डी क्या बेटा, डायमीटर क्या है आपका, करंट जो कंडक्टर लिया उसका डायमीटर लेते हैं ना, ऐसे कंडक्टर है तो इसका ये डायमीटर। डी, अब देखो अपन ने जो भी फॉर्मूला लिखा है, VD का फॉर्मूला लिखा है क्या था, ई तो बाई एम। क्या यहाँ डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, नहीं कर रही, इसके अकॉर्डिंग नहीं कर रही, ठीक है। यदि आप आगे सोल्व करोगे ना, ड्रिप वेलोसिटी को आगे सोल्व करोगे तो अपने पास सिंपल सा क्या आया कि डी यदि हाफ है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डी का कोई चेंज नहीं होगा, मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो क्या, तो चेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ड्रिप वेलोसिटी चार्ज कैरिंग ए कंडक्टर, डिटेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी में आपको रिलेशन, यूजी द कांसेप्ट ड्रिप वेलोसिटी को, VD का फॉर्मूला बेटा ई तो बाय एम, ड्रिप वेलोसिटी बनाना आपको, एक तो ड्रिप वेलोसिटी है, आपको बनाना क्या है रिलेशन, करंट डेंसिटी बनाना है एक तो, एक रेजिस्टिविटी, ठीक है। पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। अभी जैसे ही अपने इसको सोल्व किया था कैसे, आई इक्वल टू NEVD करके VD का फॉर्मूला रखा था, आया था NE स्क्वायर टू एम, NEA पहले से है और E टो बाई एम मैंने लिख दिया, आई का ये फॉर्मूला, ए इधर ले आओ, आई अपॉन ए बनेगा जे, बाकी जो बना क्या बना, NE स्क्वायर एम, और टो भी है और ई भी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ तो जे इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला बनेगा NE स्क्वायर टू अपॉन एम। इसको अपन ने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, सिग्मा, आया कहां से था मैं वापस निकाल के दिखा, कंफ्यूज, आया कहां से था, इससे आगे आया कहां से था, मैंने आई इज इक्वल टू NE स्क्वायर टू AE बाई एम को, वाली वैल्यू ना, इस वाले को सोल्व करो, सेकेंड इक्वेशन, NE स्क्वायर टू AE बाई एम, NE, ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया था, इसको क्या लिखा था, V/L लिखा था, तो NE स्क्वायर AV बाई एम एल, आई की सारी वैल्यू इधर ले आए थे, सारी वैल्यू इधर ले आएंगे, मेरे पास वैल्यू आएगी क्या आएगी, एम एल अपॉन NE स्क्वायर टू ए बी, आई, आई, यहाँ से कंपैरिजन किया था ओम लॉ से, तो ये आर की वैल्यू आई थी ML अपॉन, वही चीज मैं बार बार कर रहा हूँ, तो ए, ठीक है, ये आर आता है, ये कंपैरिजन करेंगे अपन फॉर्मूले, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए से, तो यहाँ रजिस्टिविटी आएगी मेरे पास क्या आएगी, एम अपॉन एन ई, तो ये चीज समझ में आई? क्या आएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, और ये इक्वेशन क्या हो गई, पहले वाली टू, टू एंड थर्ड से एन ई स्क्वायर बाई एम, फिर क्या लिखा है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, देखो एन ई स्क्वायर टू बाई एम, इधर लिखा है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, दोनों दिख रहे हैं फॉर्मूले,
ये इसका क्या है, रिवर्स है, तो मैं 1 बाई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, 1/रो इज इक्वल टू एम, इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, थर्ड नंबर आगे वाली को दे, 1/रो को ही लिख रहा हूँ, एन ई स्क्वायर टू, एन ई स्क्वायर टू बाई एन, ये है थर्ड वाली। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी अपने पास, वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टू बाई एम, और ये सेकंड इक्वेशन थी। दोनों को कंपैरिजन करो, सेकंड वाली इक्वेशन वापस लिख, ठीक है। देखो ये जे, एन ई स्क्वायर टू को क्या लिख सकता हूँ, 1/रो, और इलेक्ट्रिक, ये रिलेशन आ जाता है, ये रजिस्टिविटी है, क्या है मेरे पास, रजिस्टिव, ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक, ये मेरे पास क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है। ये रिलेशन आ गया, एक रिलेशन यहाँ से 1/रो से अपन ये भी निकाला था, 1/रो इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, क्या होता है, कंडक्टिविटी। ऐसे अपन रिलेशन निकालते जाएंगे, अपने आंसर आते जाए, ठीक है। ऐसे सोल्व करते जाओगे, क्वेश्चन में यही पूछा था अपने को, क्या पूछा था, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी द चार्ज कैरिंग इन ए कंडक्टर, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड, ठीक है, करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी, आपको रिलेशन अपने एंड करंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,